भाजपा के लोगों से निवेदन करता हूँ अकेला कृपया ना घूमे। कल एक विधायक मिल गया बिहार में, भाजपा के बच्चों को भाजपा का विधायक बहुत पटक पटक के पीटा है। सरकार से निवेदन करता हूँ, पूरे देश की सरकार से, इनको सबको एक एक कार्यकर्ता को पुलिस की सुरक्षा दी जाए। जो कुकर्म इन्होंने किया है, जो किस बच्चों ने इनके लिए जान दी है, ना कोई जवाबदेही लिया, ना किसी सवाल पूछा, उनके परिवार से कोई मिलने तक नहीं गया। छात्र छात्राओं के साथ में यहाँ पर जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, ये कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। मध्य प्रदेश में देख लो, व्यापम घोटाला हुआ, सीबीआई जांच कराए, कौन लोग आया उसमें? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कहाँ उसका अभी तक जांच पूरा हुआ? कब तक करोगे पूरा? जेल में कितने लोग मर गए, कितने लोग को आपके द्वारा हत्या कर दिया गया, और ये सरकार वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और देखिएगा इस जांच में यही सौदागर लोगों का नाम आएगा, बता रहे हैं आपको। हमने आपको कल की तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से जब जेपीएससी का प्रोटेस्ट बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा किया जा रहा था, ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग कांग्रेस कार्यालय के पास भी पहुंचे थे और राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, जोरदार नारेबाजी की गई थी। इस बीच हम बीजेपी कार्यालय के पास है, हरमू मैदान के पास है, और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। और इस बार नीट पेपर को लीक को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने का प्लान है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हुए हैं और लगातार नीट पेपर लीक को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार सवाल पूछा जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ लगातार जुट रहे हैं और अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहाँ पे एकजुट हुए हैं। बंधु तिर्की हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। और छात्र छात्राओं के साथ में यहाँ पर जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, ये कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। दादा, अभी बीजेपी के लोग भी वहाँ पे जुटे हुए हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है तो उन्हें तो सीएम हेमंत सोरेन का भी इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरह जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है। इस राज्य में जितने भी आपके जो एग्जाम देने वाली संस्था है, चाहे पीएससी हो, चाहे आपका कर्मचारी चयन आयोग हो, राज्य के पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल जी थे। जेपीएससी का वहां पर घोटाला हुआ, पकड़े गए कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। ये बुनियाद तो इन्हीं लोग के द्वारा डाला गया है। मध्य प्रदेश में देख लो, व्यापम घोटाला हुआ, सीबीआई जांच कराए, कौन लोग आया उसमें? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कहाँ उसका अभी तक जांच पूरा हुआ? कब तक करोगे पूरा? जेल में कितने लोग मर गए, कितने लोग को आपके द्वारा हत्या कर दिया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर तत्काल तुरंत जांच कराया गया और ये सरकार वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और देखिएगा इस जांच में यही सौदागर लोगों का नाम आएगा, बता रहे हैं आपको। तो देखिए, ये पूर्व मंत्री बंधु तिर्की थे, वो बोल रहे थे कि अगर जांच करवाया जाएगा तो इस जो पेपर लीक हुआ है, नीट पेपर लीक, उसमें भी इन बड़े लोगों का नाम सामने आएगा जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुमार राजा हैं भैया। देखिए, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे एकजुट हुए हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ। कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा भी यहाँ आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था, उसके विरोध में उसी समय यह ऐलान कर दिया गया था कि हम भी बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यालय आएंगे। कुमार राजा हमारे साथ। बीजेपी के लोग भी बड़ी संख्या में वहाँ जुटे हुए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आप लोगों से भी जेपीएससी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। भाजपा के लोगों से निवेदन करता हूँ अकेला कृपया ना घूमे। कल एक विधायक मिल गया बिहार में, भाजपा के बच्चों को भाजपा का विधायक बहुत पटक पटक के पीटा है। देश के लोगों में इतना गुस्सा है कि दिल्ली में देखेंगे पार्लियामेंट तक बच्चे घुसने जा रहे थे। ये अकेले घूमना बंद कर दें। मैं तो यहाँ सरकार से निवेदन करता हूँ, पूरे देश की सरकार से, इनको सबको एक एक कार्यकर्ता को पुलिस की सुरक्षा दी जाए। जो कुकर्म इन्होंने किया है, जो किस बच्चों ने इनके लिए जान दी है,
ना कोई जवाबदेही लिया, ना किसी सवाल पूछा, उनके परिवार से कोई मिलने तक नहीं गया। राजेश जी, अब इनसे सवाल जेपीएससी की बात करेंगे आप, इन्होंने 18 साल में 5 जेपीएससी 4 जेपीएससी कराया था, हमने 10 जेपीएससी कराया है। हम लोग उस जंग लगी सिस्टम को दुरुस्त करने का प्रयास करें जिन्होंने ये लगा के दिया था 18 साल में। झारखंड वापस पटरी में आ रही है। जो नौजवान, जो नए लड़के जो बिहार में चले गए थे, मुख्य धारा को छोड़ के वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि झारखंड का भविष्य उज्ज्वल है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री, हमारे पूरे सिस्टम एक बेहतर काम कर रहा है। कैसे यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिले, बेरोजगारी घटे, भुखमरी घटे और प्रासंगिक मुद्दों पर काम किया जा रहा है। नहीं, ठीक है, सारी बातें सही है, लेकिन जिस तरीके से जब आप लोग 20 बच्चों के जो नीट परीक्षा की वजह से 20 बच्चों ने सुसाइड की, उसका जिक्र करते हैं, तो बीजेपी के लोग भी सवाल पूछते हैं। उत्पाद सिपाही की दौड़ जब इस सरकार में कराई गई, उसमें 17 बच्चों की मौत हुई, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? देखिए, हम लोग, मैंने कहा आपको कि हम लोग उस सिस्टम, जंग लगे सिस्टम को दुरुस्त करने का प्रयास कर 18 साल में इन्होंने खराब करके दिया है। एक दिन में कुछ बदलाव नहीं होता। 18 साल का सड़ा हुआ चीज़ एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन हम लगातार कटिबद्ध है, प्रयासरत है कि कैसे यहाँ के सारे शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करें, स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करें और सभी क्षेत्रों में एक बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक सवाल है कि जब भी इस तरह के सवाल उठते हैं तो राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है। आज भी देख रहे हैं जब नीट को लेकर सवाल किया जाता है, राहुल गांधी इस देश के नेता है, इसलिए टारगेट किया जाता है। तो बहुत गर्व की बात है कि सत्ता में मोदी बैठे, सवाल राहुल गांधी से हो रहा है। सवाल किससे होता है बताइए? सत्ता से होता है ना। अगर लोग राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, मतलब इस देश को राहुल गांधी लीड कर रहा है। आने वाला समय देखेगा, जब राहुल गांधी जी का दौर आएगा, तो अगर सबको सब किसी का फायदा होने वाला है, ध्यान देने वाले हैं, तो छात्रों नौजवानों पे है। देखिए, छात्रों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही, बड़ी संख्या में यहाँ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। ठीक इसी तरह आप बीजेपी ऑफिस के पास जाएंगे तो वहाँ भी बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। तो ये झारखंड में आपको एक अलग तस्वीर देखने के लिए मिल रही है कि पहले बीजेपी कार्यकर्ता जब कांग्रेस ऑफिस पहुंचे थे तो वहाँ के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया था, और आज जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए जुटे हैं तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता वहाँ विरोध प्रदर्शन करके इस विरोध प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।